बस अब इंतखाबी मुहिम नहीं चलेगी, वक्त खत्म। 35 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग इतवार को होगी। 372 उम्मीदवार मैदान में। NA 131 में इलेक्शन कमीशन ने 4 पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए। स्टेशन नंबर 8, 9, 215 और 220 तब्दील। मुतबादिल स्टेशन का ऐलान कर दिया गया। इंतखाबी मवाद की तरसील आज होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेंजर्स तलब कर ली। लाहौर में कारकुनान की मुबैना गिरफ्तारियां। नून लीग ने डिफेंस मोड पर धरना दे दिया। साद रफीक ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ज्यादतियां कर रही है, ये इलेक्शन से भागने के तरीके हैं। नून लीग के धरने के बायस ट्रैफिक जाम। ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक और कैसर अमीन बट के नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। FIA की दरखास्त पर नाम ब्लैकलिस्ट में डाले गए। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में साद रफीक और सलमान रफीक को 16 अक्टूबर को तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान और दीगर प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाने पर अदालत पेश करने का नोटिस दे दिया। DG नायब और DIG पुलिस आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री तलब। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर डिले क्यों नहीं होगा? किसी जगह आपको कोई उठा के ले जाए मिसिंग पर्सन के तौर पे, मनशब जैसे लोग आपकी प्रॉपर्टी को टैप कर जाते हैं। एक जज कुछ 50-55 हज़ार रुपये पर डे तो पड़ता है। जिन चीजों का नोटिस लिया उनके हल नहीं ढूंढ पाया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अलहदा बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, जजेस जितनी भारी तनख्वाह लेते हैं उतना काम भी करें। जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो फैसलों में ताखीर होगी। चीफ जस्टिस पानी फरोशों पर बरहम। बोले, क्या मिनरल वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पूरी मिकदार में दिया जा रहा है? जिस निजाम का ढांचा झूठ और बददयानती पर मबनी हो वो कैसे डिलीवर करेगा? खोए हुए वकार को वापस लाना है। तमाम कारकुनों और जिम्मेदारों को जिम्मेदारियों पर बहाल करना होगा। फारूक सत्तार के फिर मुताहिदा क़यादत से इख्तलाफात। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं फर्द वाहिद ने उनको नुकसान पहुंचाया, जबरदस्ती इलेक्शन हरवाया। पार्टी में खराबी आ गई है, ठीक करने के लिए 5 फरवरी का सेटअप बहाल करना होगा। फैसल सब्जवारी कहते हैं ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों में मसरूफ हैं। इलेक्शन के बाद फारूक सत्तार से बात करेंगे। कसूर की जैनब के कसूरवार की मंजिल तख्ता-ए-दार। जैनब समेत 9 बच्चियों के कातिल इमरान को 17 अक्टूबर को फांसी दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ब्लैक वारंट जारी कर दिए। सजा पर खुश हैं मगर कातिल को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। जैनब के वालिद का मुतालिबा। अदालत ने मुजरिम को 21 बार सजाए मौत और 3 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तौहीन रसालत कानून में तरमीम के बारे में गर्दिश करने वाली अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं। बाज़ सियासतदान या अफवाहें उड़ा रहे हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, साबिक हुकूमत का पेश करदा बिल आइंदा चंद रोज में वापस ले लिया जाएगा। तुर्की के पास सऊदी सहाफी के कत्ल की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क हुकाम को ऐसे ऑडियो और वीडियो शवाहिद मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सऊदी सहाफी जमाल खशोगी को मुबैना तौर पर सऊदी सिफारत खाने में तशद्दुद करके मार दिया गया। फेसबुक फिर हैकर्स के शिकंजे में आ गई। 3 करोड़ सार्फिन का डाटा हैक कर लिया गया। फेसबुक इंतजामिया ने डाटा हैक करने की तस्दीक कर दी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी हुक्म से मुलाकातें। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वजीर दिफा और नुमाइंदा खुसूसी बराए पाक अफगान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान तेजी से देर पा अमन के कयाम की जानिब गामजन है। बरतानिया के साथ बाहमी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बुलंद तरीन सतह पर ले जाने के ख्वाहां हैं। गजा की सरहद पर इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें। इसराइली फौज की फायरिंग से 6 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। कराची में कार चोर सरगर्म। कार लिफ्टर ग्रोह ने 2 रोज कबल डिफेंस से गाड़ी चोरी की। गाड़ी से सारा सामान निकालकर खाली गाड़ी फिरोजाबाद छोड़ गए। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्तान में आमों के बागात पर हाउसिंग माफिया की नजर। नई हाउसिंग सोसाइटीज की तामीर के लिए बागात काटे जाने लगे। 20,000 से ज्यादा एकड़ पर बागात तामीर की जद में आ गए। यही स्पीड रही तो इस मीठी सौगात की पैदावार कम हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। वोटर्स को राम करने का वक्त हुआ खत्म। अब की जाने वाली कोई भी मीटिंग या जलसा इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी गर्दाना जाएगा। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं 35 हलकों में जिमनी इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। जल्द से जुलूसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स, डोर टू डोर कैंपेन को ब्रेक लग गई है। तमाम सियासी जमातों का कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर। मुल्क भर के 35 हलकों में जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 14 अक्टूबर को होगी। बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम के बारे में तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लाहौर से हमारा साथ देंगे वासिफ काजमी, कराची से होंगे चांद नवाब, इस्लामाबाद से सादिद शेख हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे लाहौर का और बात करेंगे वासिफ काजमी से। वासिफ, इंतखाबी मुहिम की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारी है इंतखाबात की? जी, लाहौर में एक बार फिर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बहुत गहमा गहमी रही। अब इलेक्शन कमीशन के दिए गए टाइम से 12 बजे जो कि टाइम था वो 12 बज चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब कोई भी सियासी पार्टी लाहौर में इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकती। सारा दिन जो है नून लीग और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से रैलियां, जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। अब 12 बज चुके हैं और तमाम लाहौर में जो सियासी पार्टियां हैं, 2 मेजर जो पार्टियां जिनका फिर दोबारा ख्याल किया जा रहा है कि ये दोनों पार्टियां इनके दौरान जो है कांटे का मुकाबला नून लीग और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान होने जा रहा है। 14 अक्टूबर को लाहौर के 2 हलके NA 131 और NA 124 में ये मुकाबला होने जा रहा है। NA 131 आम इंतखाबात में भी लोगों की बड़ी तवज्जो का मरकज था। यहाँ पर इमरान खान जो अब एक अहम लीडर समझे जाते हैं, वो इस हलके में दोबारा नून लीग की जानिब से उतारे गए हैं। और ख्वाजा साद रफीक की अगर बात की जाए, ख्वाजा साद रफीक इस हलके से हार गए थे और ख्वाजा साद रफीक ने दरख्वास्त दायर की थी कि वो इस हलके से जीते और रीकाउंटिंग की जाए। बहुत शुक्रिया वासिफ। और नाज़रीन, अब रुख करते हैं कराची का, जहां चांद नवाब सियासी गहमा गहमी के बारे तफसीलात से आगाह करेंगे। और चांद नवाब, बताइएगा कैसी सूरत हाल है कराची में? कौन कौन से ऐसे हलके हैं जहां पर जोर का जोड़ मुतवक्के है और क्या सियासी मीटिंग्स को ब्रेक लग गई है? जी बिल्कुल, कराची में NA 243
जहां से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुंतखब हुए थे, ये सीट खाली हुई है। जबकि मलिर का PS 87 है जो वहाँ पे जो उम्मीदवार है हलाक हो गया था, उसके बाद वो वहाँ ज़मीनी इंतखाबात 14 तारीख को हो रहे। ये गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सफूरा गोट, पहलवान गोट पर मुश्तमिल NA 243 से बड़ा कांटे का मुकाबला मुत्तहिदा कौमी मोमिन और PTI में होगा। जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक उम्मीदवार है, दोनों ने एक दूसरे की हिमायत का ऐलान किया है। जबकि PSP के आसिफ हसनैन है, लेकिन मुकाबला जो है MKM और PTI में बजाय नजर आ रहा है। 12 बजते ही MKM ने हकीम सईद ग्राउंड में जो जलसा गुलशन इकबाल में था वो इख्तिताम कर दिया है और उनके कारकुनान जो हैं, जो वोटर हैं, यहाँ से जा रहे हैं तमाम। जबकि PTI ने भी आज रैली निकाली थी, PSP ने भी निकाली, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मुश्तरका उम्मीदवार है उन्होंने भी लिखकर रैली निकाली। 87 जो है वो गुलशन हदीद, मलिर, मेमन गोट पर मुश्तमिल है, जहाँ पर 14 तारीख को इंतखाबात हो रहे हैं। जलसे की जो सुबह से आज जोश और खरोश था पूरे शहर में ज़मीनी इंतखाबात के लिए। इन दोनों हलकों में लोग डोर टू डोर जा रहे थे। उम्मीदवार अब काउंटिंग मीटिंग में थी, लेकिन 12 बजे का वक्त ख़त्म हो गया है। इससे तमाम तैयारियां जो है, तमाम इलेक्शन की जो कैंपेन थी वो ख़त्म हो गई हैं। जी ठीक है चांद नवाब, आपने अपडेट किया, आप हमारे साथ ही रहिए। आखिर में हम रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद शेख। साजिद, बताएगा यहाँ ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां किस हद तक मुकम्मल कर ली हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज का टाइम दिया गया था, अब वो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा इस वक्त हल्का NA 60 में मौजूद हैं और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने शो ऑफ पावर किया और एक बड़ी गैदरिंग करने में भी कामयाब रहे। और इस वक्त जो मुकाबला है यहाँ पर हल्का NA 60 में जो मुस्लिम लीग नून के सज्जाद खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख राशिद शफीक जो कि शेख रशीद अहमद के भतीजे हैं, उनके दरमियान मुकाबला है। और यही इन्हीं दोनों के दरमियान एक कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। और हमने देखा इस तमाम तर टेन्योर में जितना थोड़ा सा इनको टाइम मिला, उस दौरान ना सिर्फ रैलियां और उसके अलावा दीगर तरह से एक्टिविटीज़ जारी रही, जलसे जुलूसों का भी इनेकाद जारी रहा और बड़ा जोशो खरोश जो है वो लोगों में देखने में आया। ये वो NA 60 वो हल्का है जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं हनीफ अब्बासी, उनके ऊपर F18 कोटा केस में उनको सजा हुई और उसके बाद फिर उनको जेल जाना पड़ा, जिसके बाद यहाँ पर इंतखाबात जो थे वो फिर उनको मुलतवी करना पड़ा था। तो साजिद ये बताइएगा कि कितने हल्के हैं शहरी इक़्तिदार में और पोलिंग स्टेशन उस हवाले से कितने बनाए गए? देखें, ओवरऑल अगर बात की जाए तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है दोनों अलग अलग बिल्कुल जगह हैं और बिल्कुल मुतअद्दिद जो है यहाँ पर जो हल्के बनाए गए हैं, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई हैं। और अब जो जितना भी इंतखाबी अमला था उसको बुला के और जो जितना भी इंतखाबी मवाद था वो भी उनको तकसीम कर दिया गया। आज दिन भी हमने देखा जो इलेक्शन कमिश्नर थे रावलपिंडी रीजन के, उनको ना सिर्फ उनकी जानिब से एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया, बल्कि साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो जितना भी पोलिंग का अमल था और जितना भी पोलिंग का सामान था वो साथ साथ उनको जो है वो भिजवाया जाने लगा। और आज दिन से ही ये मरहला जो है वो शुरू हो चुका था। ना सिर्फ वोटर्स ज़हनी तौर पर तैयार हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तैयार है। और उसके अलावा जो अवाम है इस मरतबा जिस तरह के जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जो तब्दीली का जो दावा था 50 से ज़ायद दिन गुजरने के बाद अब जो कुछ अवाम की राय जो है वो कुछ थोड़ी सी चेंज होती दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस हल्के में मैं यहाँ मौजूद हूँ, इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जोर शुरू में नज़र आ रहा था, मगर आज के जलसे के बाद और आज जिस तरीके से शेख राशिद शफीक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका भी जो जलसा था वो खासा हमने देखा कि बड़ा महदूद सा था और बहुत कम लोग उसमें थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। जबकि उसके मुकाबले में जो उनके मुकाबले में जो सज्जाद खान जो उम्मीदवार हैं उनका जलसा हमने देखा कि एक मुनज़्ज़म और एक बहुत बड़ा जलसा था। तो इन दी एंड देखा जाए तो अब 14 अक्टूबर को ही फैसला होना है कि किस तरफ जो है ये जाके अवाम ने किसको जितवाना है और किसको अपना वोट कास्ट करके कामयाब बनाना है। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हैं और ठीक है, तैयारियां भी मुकम्मल है। साजिद शेख, वासिफ काज़मी और चांद नवाब, आप तीनों हमें अपडेट करें।